तो हम एक ही बात कहते हैं, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो रिश्ता ही हुजूर से इतना गहरा है कि अगर खुशी मिलती है तब भी नबी याद आते हैं, दुख होता है तब भी नबी याद आते हैं। इसलिए कि हमारी हर खुशी का आगाज उनके रोजे से है और हर दुख का इलाज उनके कदमों में है। सब कुछ हमारा हुजूर है, इसलिए हम तीजे में भी हुजूर की बातें करते हैं और विलादत में भी हुजूर की बातें करते हैं। और रह गई बात महफिल सजाने की, तो दो टोक बात, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यकीन करें, जो शादीशुदा नहीं है वो ज्यादा तवज्जो दें, जो शादीशुदा हैं वो खुद भी महसूस करते होंगे। इंसान के पास गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया की सारी नेमतें हों, औलाद ना हो, तो फिर सब कुछ उजड़ा हुआ लगता है। न गाड़ी अच्छी लगती है, न इमारतें अच्छी लगती हैं। अगर मैं बात करूं तो औलाद के लिए लोग हजार अलकाबात, हजार नाम, हजार डिग्रियां, हजार लक़ब दे दें, तो जो मजा लफ्ज़े बेटे में आता है ना, वो बड़े से बड़े लक़ब में नहीं आता। और माँ बाप के पास सब कुछ हो और माँ या अब्बा कहने वाला ना हो, तो उनकी दुनिया सूनी रहती है। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, या तो इस बस्ती में बड़े बूढ़े हैं ही नहीं, या हैं मगर महफिल में आए ही नहीं। इधर को बचे हुए बैठे, कौन से बचे हुए बैठे? नहीं देखें, अगर बड़े बूढ़े आए नहीं हैं तो ये भी हमारे तुम्हारे लिए सबक है, और नहीं है तब भी हमारे तुम्हारे लिए सबक है। अगर आए नहीं हैं तो ये नसीहत है हमारे लिए कि आज जवानी है, ताकत है, ये कल नहीं होगी। और अगर हैं ही नहीं गांव में तो फिर ये सबक है कि सुनो, अब उम्रें इतनी बड़ी नहीं कि बाल सफेद हो जाएं, अब मौत जवानी में घेर लेती है। इन दोनों चीजों से हमें नसीहत हासिल करनी है। उनका आना भी रहमत, उनका ना आना भी रहमत। अक्लमंद वो होता है जो नसीहत दीवार पे भी लिखी हो तो दीवार ना देखे, नसीहत देख के अपने ऊपर लाजिम करे। ये लाजिम रखिएगा। नौजवानों, फारूक भाई बाप हैं, ये दोनों उनके बच्चे हैं। बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। फर्क इतना है कि नेमत का हिसाब देना है, रहमत का हिसाब नहीं देना है। आज जो ये महफिल सजी है, आज फारूक भाई ने सजाई, अल्लाह ने इन्हें औलाद दी। कल शायद हमारी विलादत पे इतनी ही खुशी हमारे माँ बाप को हुई होगी। हर घर का माहौल यही है, जब बेटा पैदा होता है ना तो 250-250 ग्राम के लड्डू चलते हैं। खुशी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर में वारिस आया है, घर का चिराग आया है, बुढ़ापे की लाठी आई है, बेसहारे उम्र का सहारा आया है। ये खुशियां होनी भी चाहिए, लेकिन इस खुशी से इतना दुख नहीं होता जितना दुख तब होता है जब यही बेटा जवान हो के बाप के आंखों में आके डाल के ये कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या। तब कलेजा फटता है। जिसकी विलादत पे बाप का पैर जमीन पे टिकता नहीं था, जिसकी विलादत पे कहता फिरता था बेटा आया है,
बेटा आया है, यारों ने मुबारकबादियां दी, रिश्तेदारों से सलाम आए, किसी ने जो मांगा दिया गया। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल के पूछे, बता तूने मेरे लिए किया क्या है। अगर तेरे जहन में ये ख्याल आ जाए कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, अपने बाप से न पूछना, बल्कि जाना फारूक जैसे बंदे के पीछे जिसे खुदा ने बेटा दिया हो, फिर देख उसके चलन कैसे है, बेटा आया तो रवैया कैसा है, बेटे के साथ सलूक कैसा है, ये तुझे पता चलेगा कि जैसी दुनिया में बेटा आया, लम्हों के लिए खुशी आई, किसी ने कहा बेटा आया है, बाप ने ऐलान कर दिया सबको लड्डू तकसीम किए जाएं, जो जो मिठाई मांगे दी जाए। अभी 10 मिनट नहीं निकले थे, बच्चे को डॉक्टर के पास लेटाया गया, डॉक्टर ने मशीनें लगाई। का अफसोस की बात तो ये है, खुशी ये है रब ने बेटा दिया है, अफसोस ये है कि दिल में सुराख है, ये बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, ये 10 मिनट की खुशियां अब जरा सी देर में गम में बदल जाती है। लोग कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि इसके दिल में सुराख है, कहीं और लेकर के चले जाओ, तो न सर्दी देखी, न बारिश देखी, न आंधी देखी, न तूफान देखे, न गर्मी देखी, न लोगों के धक्कों की फिक्र की, न लोगों की गालियों की परवाह की। जिस डॉक्टर का पता मिला वहां जाकर के घुटने टेक दिए, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। तो जिस मजार का लोगों ने बताया वहां जाके दामन फैला दिया। हद तो ये है कि जब हद ये हो गई, सबने ये कह दिया ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास बाप ने जाके कहा डॉक्टर चाहिए क्या, तो डॉक्टर ये कहता है कि अगर दिल मिल जाए तो बेटा बच जाएगा। सलाम करो बाप की हिम्मत को, वो ये कहता है दिल लेना है तो मेरा ले लो, मेरे बेटे को जिंदगी मिलनी चाहिए। बता तो सकी क्या तू जीना नहीं चाहता, क्या तुझे सांसें प्यारी नहीं है। बाप तो कहता है हाँ हाँ सब कुछ प्यारा है, लेकिन मुझे जान से ज्यादा मेरा बेटा प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। खुदा हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं राशिद भाई, बाप बड़े बड़े हादसों से लड़ जाता है, टूटता नहीं है। बड़े बड़े खतरों के बीच से निकल जाता है, डरता नहीं है। लेकिन कब डरता है, कब टूटता है, जब अपनी ही औलाद अपने बाप से पूछती है तुम्हारे लिए कमाऊं या अपने बच्चों के लिए कमाऊं। यहां आके बाप टूट जाता है, यहां आके टूट जाता है बाप, जो कहीं नहीं डरा, जो रात के अंधेरे में 3-3 बजे तेरी ड्रेस की फिक्र में ओवर टाइम ड्यूटी करके आया, न शेर का डर न चोर का डर, जिसे जान का खतरा न डरा सका, लेकिन एक जुमला डरा देता है। मैं बेटे से जरूरत की बात कहूं तो जरूर, अगर इनकार कर दिया तो मुंह कहां छुपाऊंगा। यहां आके बाप डर जाता है। यह हकीकत बात है, हकीकत बात है। जब बेटा कमाने लग जाता है ना, तो फिर बाप डर डर के पूछता है क्या मेरी दवा का वक्त है तेरे पास। रोने का मकाम है। सर्दी आ गई, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कितने बूढ़े आग जलने के बाद ना बुझी रात पे बैठे रहते हैं, लेकिन बाप तो बाप होता ना। माँ बाप कभी औलाद की बुराई नहीं करते। वो बेटा जो 24 घंटे में एक बार खाने को नहीं पूछता, और उसी के बाप से पूछो ना औलाद कैसी है, तो कहता दुआ करो अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे। वो फिर भी झूठ बोल के कहता जैसे मेरे बेटे हैं अल्लाह सबको ऐसे दे। कैसे चचा? का जब तक मुझे नहीं खिला देते खुद नहीं खाते। ये माँ बाप होते। और जरा सी ना माँ बाप की तरफ से कमी हो जाए तो बेटा चौराहे चौराहे पे बाप की बुराई करता है। बाप की बुराई, जाओ ना मेरे अब्बा को समझाओ, सठिया गया, पागल हो गया है, तो हाथ कर रहा है, नाजायज कर रहा है ना। कभी बाप की बुराई ना करना। तुझे पता है नबी ने फरमाया अगर तुझे ये जानना है ना तेरा खुदा तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। ये रुतबा है बाप का, ये मकाम है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया,
हम पूछ रहे क्या किया तुमने हमारे लिए? क्या किया? मैं कसम खा के कहता हूं, आधार कार्ड में जो बाप का नाम है ना, पूरी जिंदगी उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकते हम तो। उसके लुक्मे, उसकी कमाई और उसकी वो गर्मी, उसकी सर्दी, वो अलग बातें रह गई। इसके आधार में जो तेरे नाम के साथ नाम है ना, इसकी कीमत नहीं दे सकते। अगर आधार से बाप का नाम हटा दो तो नौकरी तो बड़ी बात है, करवट में बैठने कोई कुर्सी नहीं देगा। हाँ, अगर अब्बा का नाम हट जाए तो हलाली कहने वाला नहीं मिलेगा कोई। ये सोचें जरा, आज सर्दी का मौसम है, अब्बा डर के पर्चा निकालता, उसने पिछले साल का बचा के रखा था, सिरप का रेपर फाड़ लिया था, अगले साल यही सिरप मंगाना है, यही सिरप मंगाना है। चुपके से निकाल के कहता, बेटे पिछली बार ये सिरप ला के दिया था ना, बड़ा सुकून हुआ था खांसी में। बेटे ने पकड़ा, यूं तोड़ा मड़ोड़ा और बाप के मुंह पे मार दिया। कहता है तुम्हारे सिरपों ने, तुम्हारी दवाइयों ने मेरी जान खा ली। कसम खा के बता, जब तुझे निमोनिया हुआ था, अगर इस बाप ने तुझे फेंक दिया होता ना ऐसे जैसे तूने कागज फेंका है, कसम खुदा की कुत्ते नोच के खा गए होते, कुत्ते कुत्ते नोच के खा गए होते। आज पर्चे फाड़ देते हो। कदर नहीं है ना माँ बाप की। जिस दिन ये नहीं होंगे पता चलेगा बाप क्या होता है। आज हैं तो कदर नहीं है। प्रधान बन गया के तो कुर्सी से उठता नहीं है। अब्बा को हाजी जी कह के आवाज देता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती? माँ को हज्जन कहता है। और तू जानता है नादान, तू कुछ नहीं बोला था। जिस दिन तूने अपने बचपन के अंदर कांपते छोटे लबों से अम्मा कहा था ना, इसने पूरी मोहल्ले में जाके कहा था। आज मेरे बेटे ने मुझे अम्मा कह के पुकारा है। जब तूने पहली बार अब्बा कहा था, तब तुझे इसने कंधे पे बैठा के मेलों के चक्कर लगा के कहा था, लोगों मैं नसीब वाला हूं, मेरा बेटा मुझे अब्बा कह के आवाज दे रहा है। आज तुझे अब्बा कहते हुए तेरा कलेजा फट रहा है। कभी बाप को हाजी जी कहता है, कभी प्रधान कहता है। तेरे कान तरस जाएंगे जिस दिन तेरी औलाद तुझे प्रधान कह के आवाज देगी। तू सोचेगा काश कोई अब्बा कह देता, काश मेरा बेटा एक बार प्यार से अपना कह देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, इस दुनिया का उसूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बाप को इज्जत दिया करो, तुम्हारी औलाद तुम्हें बाप वाला मकाम दिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मेरी क्या औकात है? ये मुझसे बड़े लोग बैठे, ये सारे बड़े लोग बैठे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस हुजूर का नौकर। ये मेरा सबसे बड़ा खिताब कि मैं उनके दीन की नौकरी करता हूं, अपना कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी को रब ने बेशुमार शान अता फरमाई। क्या नहीं दिया? 2000 से ज्यादा लकब, 2000 से ज्यादा लकब। जिब्रील जिसके दरवाजे का दरबार है, क्या नहीं दिया? मगर वो नबी भी, सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर जब माँ की कब्र अनवर पे जाते तो इतना रोते कि सहाबा की चीखें निकल जाती। हम क्या कर रहे हैं? अब्बा है ना, कोई मतलब ही नहीं, बूढ़ा हो गया तो फेंको एक तरफ। आज इसकी खांसी भी हजम नहीं। माँ बाप जैसा दिल नहीं मिले। माँ अगर मुर्गी हो तो चील से लड़ जाती है, माँ मुर्गी हो तो बिल्ली से लड़ जाती है, माँ हिरन हो तो शेर से लड़ जाती है। पता अगर जानवरों में ममता इतनी बड़ी है तो अशरफुल मखलूकात जिसे बनाया गया उस माँ के सीने में ममता कितनी होगी। कदर करना, इनकी कदर करना। आज 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 हसन रजा, खदीजा फातिमा, ये दो नाम है ना, कल तुम्हारा भी नाम ऐसे ही था। हम भी ऐसी आंखों के तारे थे, हमारी विलादत में भी इतनी खुशी थी। आज क्या हो गया? बाप जाके कहता दुआ करो बेटा मर जाए। लोग, मैं सोचता हूं कितना दुख उस बेटे ने दिया होगा जिसका बाप बेटे के लिए बद्दुआएं करता हो। और मुफीद मशवरा है, कभी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। इनकी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। ऐसे ही रुतबे नहीं बढ़ाए अल्लाह ने, ऐसी अजमतें ऊंची नहीं की हैं, ऐसी शानें नहीं बख्शी हैं। बड़ा वकार इनको दिया गया है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तुम कमा के आओ ना, माफ कीजिए, हर घर की कहानी है। किसी की पड़ंत में आपको नहीं बताऊं, किसी की कही हुई बात नहीं है, हर घर की कहानी है। जैसी शोहर कमा बाहर से आया शहर से,
तो बीवी को चाहिए ये था कि इस्तकबाल करती, खिदमत करती, पानी पिलाती, खैरियत पूछती। आती आदमी को देखा मुंह बिगाड़ लिया, ऐसे कर लिया जैसे 3-4 किलो की ढेली रखी है खोपड़ी पे। आके पूछ रहा क्या हुआ? कुछ नहीं कहे, डायरेक्ट पहले तो सीधा मुंह बंद। फिर पूछा अरे बताओ तो हुआ क्या है? डायरेक्ट जहर उगलती, कहती है तो तुम रहो या मैं रहूंगी या तुम्हारी अम्मा रहेगी। कुछ नहीं बताया, ये बात के बात खत्म कर दी। और ऐसे ही हम मियां मिट्ठू औरत की एक रात के पड़े हुए गुलाम। ये नहीं कहता कि तू बोल क्या रही है, कहता रुक पहले अम्मा को ही देख लो। तू क्या देखेगा, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े न देख सके, बड़े बड़े न देख सके, हैसियत क्या है तेरी? कहता आज इसे ही देखना है। ये परेशान करती, बता हुआ क्या? वो कहती लल्ला रोता रहा, तुम्हारी अम्मा ने खिलाया नहीं, रोटी भी मैं ही पकाऊं, लल्ला भी मैं ही खिलाऊं, तुम्हारी माँ किस काम की है? ओ मेरे भाई सुन तो सकी, माँ बाप से कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए, तुझे हक नहीं दिया गया है कि तू माँ से जाके हिसाब ले, तू बाप से जाके हिसाब ले, तू उनके नौकरों जैसा है। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ बाप की बारगाह में जाया करो तो बिगड़ के नहीं, अकड़ के नहीं, ऐसे जाया करो जैसे बादशाह की बारगाह में रियाया जाया करती है, जैसे बादशाह से पूछे बगैर उसकी बारगाह में कोई जाया नहीं करता। आला हजरत कहते हैं अगर माँ बाप से बात करनी है तो बिना सोचे मुंह न चला, पहले इजाजत ले, अगर वो कह दे फिर बात कर, इसलिए कि इनके लहजे में माँ नहीं बोलती, माँ के लहजे में खुदा बोलता, इसलिए लिमिट में रहा करो। हाँ भाई लिमिट में, कह रहे अभी देख रहे हूं, अभी देख रहे हूं, माँ को देखने गया, सुन माँ की कौन कीमत क्या देगा। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाया। बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मैं कड़वी बातें कर रहा हूं। हाँ मुझे भी नहीं आता है कि एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। मुझे पता है एक रात में जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि मेरे जैसा मुल्ला कह जाए जन्नती हो और हो जाए सारे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल अपनी चर्बी को कोयलों पे नहीं पिघलाते। कीमत है जन्नत की भी, कीमत है जन्नत की भी। निकलो अगर इस धोखे में हो कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है तो वो तो बहुत बात की बात है। कब्र का जो मरहला ना वो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी पहले जो सबसे मुश्किल मसला है वो दम निकलने का मसला है। फरमाया गया जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं ना, रूह आसानी से नहीं निकलती है, आसानी से नहीं निकलती है। हमने खेल समझ, वो मर गया बात खत्म हो गई ना, उससे पूछ जो मरा है रूह कैसे निकली है। फरमाया गया अगर फरिश्ते दबा के न रखे ना तो रूह निकलने की तकलीफ इतनी होती है कि बंदा 7-7 फीट उछल जाए। इसलिए माँ बाप को राजी करके मरना, ये भी ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अगर धोखा है ना, किसी ने कह दिया कि हाँ तू जन्नती है, तो फिर धोखे में ना रहना। इससे बड़ी बशारत तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। हाँ ज़ुन्नुरैन भी और महबूब ने अशर मुबश्शरा में तज़किरा किया है। और खशियत इलाही का आलम ये, कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो कब्र देख के चीख मार के रोते। लोग कहते बड़ी बड़ी फजीलतें तुम्हारे पास हैं, नबी ने कई बार तुम्हें जन्नती कहा है, रो क्यों रहे हो? कहते थे हाँ बात सच्ची है, लेकिन जब मैं कब्र को देखता हूं तो इसलिए रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जिस पर यह आसान हो गई उस पर सारे मंजिलें आसान हो जाए। आज मसला ही खत्म है, डर ही निकल गया। खुदारा माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मसनवी शरीफ में लिखा है अल्लामा रूमी ने कि एक बाप शोहर घर में आया, बीवी ने कहा सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती। कहा फिर? कहा सुनो इसकी चारपाई बाहर डाल दो। उसने कहा बेगम नाराज क्यों हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, आज चारपाई अलग कर देते हो। तो जहां जानवर बनते थे ना, अब्बा का हाथ पकड़ा वहां ले गया और जाके ना जानवरों के घर में छोड़ के आने लगा, और पुराना सा कंबल ओढ़ने के लिए दिया। साथ में बेटा भी गया था उसका, पुराना कंबल। अल्लामा रूमी लिख रहे हैं इसको, ये कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, अल्लामा रूमी ने लिखा है कि वो गया और जाकर के बाप पे पुराना कंबल डाला और आने लगा। जब आने लगा ना तो पोता भी वापस आ रहा था, उसने अचानक हाथ छुड़ाया और दौड़ के आया।
कंबल पुराना था इसलिए गला हुआ भी था, तो पोते ने वो कंबल दादा के कंधे से उतारा और उतार के पैर के नीचे रख के उसके 2 टुकड़े किए। आधा बाप के दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। अब्बा कहने लगा बेटे क्या बात है, हमारे घर में नए नए कंबल हैं, ये क्यों लेके जा रहा है? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा मैं देख रहा हूं, आज तुमने दादा को ये कंबल दिया, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, मैं कल तुम्हें यहां छोड़ के जाऊंगा ना, आधा कंबल दादा को दिया है, आधा कंबल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। ये अल्लामा रूमी ने लिखा है। जैसी करनी